क्लास 9। देखिए बच्चों, हम आपको चैप्टर सेकंड द काबुलीवाला के क्वेश्चन आंसर करा रहे थे। जैसा कि पिछली क्लास में हमने आपको पूरा चैप्टर का एक बार फिर से डिफाइन कर दिया था, और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था वो यह था कि व्हाई डिड मिनी फ्लू टू हर मदर फॉर प्रोटेक्शन। ये लास्ट क्वेश्चन था। इसके आगे अब आप फिर से क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है व्हाई वाज मिनी afraid of the काबुलीवाला in the beginning। देखिए why was Minnie afraid of the काबुलीवाला in the beginning। आंसर लिखेंगे, यानी कि मिनी काबुलीवाले से क्यों डरती थी, है ना। उसे देख लेती थी, भागती थी डर के। क्या कारण था, यानी कि काबुलीवाले से मिनी क्यों डरती थी, इतना डर के क्यों भागती थी। तो उत्तर लिखेंगे, मिनी thought that there were two or three children like her in his bag, so she was afraid of him। फुल स्टॉप। तो मिनी थॉट, यानी कि मिनी सोचती थी कि there were 2 or 3 children, यानी कि 2 और 3 बच्चे lying in his bag, उसके थैले में भरे हुए हैं। तो इसलिए he was afraid of him, इसलिए वह काबुलीवाला से डरती थी। क्या समझती थी कि इसके बैग में 2 और 3 बच्चे ऑलरेडी पहले से ही क्या है, भरे हुए हैं, और ये हमें क्या करेगा, हमें पकड़ लेगा और हमें भी पकड़ के इस थैली में बंद कर लेगा। यही तो सोचता था। कौन सोचती थी, ये मिनी सोचती थी। फिर लिखेंगे अगला क्वेश्चन, व्हाई वाज मिनी हु वाज द काबुलीवाला। ये लिखेंगे क्वेश्चन, हु वाज द काबुलीवाला। हु वाज द काबुलीवाला, यानी कि काबुलीवाला कौन था। कौन था काबुलीवाला, हु वाज द काबुलीवाला। काबुलीवाला कौन था, एक फेरी वाला था जो क्या बेचता था, सूखे अंगूर किशमिश ये सब बेचता था, फेरी लगाता था। काबुलीवाला एक फेरी वाला था। आंसर लिखेंगे, द काबुलीवाला
come, he had come from Kabul, he had come from Kabul of Afghanistan, full stop. He used to sell almonds and raisins in the streets of Calcutta. देखिए इन्होंने पूछा है कि हु वाज द काबली वाला कौन था? तो द काबली वाला वाज ए पेडलर, काबली वाला कौन था? एक फेरी वाला था। ही हैड कम फ्रॉम काबुल, में काबुल से आया था, ऑफ अफगानिस्तान, यानी कि अफगानिस्तान में काबुल है, वहां से आया था। ही यूज्ड टू सेल आलमंड्स, वह बेचा करता था आलमंड्स यानी कि बादाम, एंड रेसियंस किशमिश, इन द स्ट्रीट, गलियों में, ऑफ कलकत्ता, कलकत्ता की गलियों में वह किशमिश, बादाम, अखरोट, काजू ये सब बेचा करता था। जो कहाँ से आया था? अफगानिस्तान से आया था, यानी कि काबुल से। ठीक है, इसीलिए उसे क्या कहते थे? काबली वाला। ठीक, क्लियर? सभी को समझ में आ गया? चलिए नोट हो गया सभी का। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं। लिखेंगे वाई वाज द मदर, वाई वाज द मदर, वाई वाज द मदर रैपिंग द लिटिल, रैपिंग द लिटिल मिनी। यानी कि इन्होंने ये कहा कि माँ उस छोटी मिनी को क्यों डांट रही थी? माँ उस छोटी मिनी को क्यों डांट रही थी? सभी को पता है कि जब काबली वाले के पास वह बैठी हुई थी, बात कर रही थी, और उसने उसे कुछ किशमिश और कुछ बादाम दिए थे, तो जब उसके पिताजी ने उसे देखा कि इसमें बादाम और किशमिश दिए, तो उसके पिताजी ने उसे 8 आने दे दिए थे, काबली वाले को दे दिए थे। तो काबली वाले ने उस समय तो कुछ नहीं कहा था, लेकिन बाद में उसने वह 8 आने मिनी को दे दिए। और जब मिनी अपनी माँ के पास वह 8 आने लेकर पहुंची, तो उसकी माँ ने उससे पूछा कि तुमने ये पैसे किससे लिए? तो वो कह रही काबली वाला से। तो वह इसलिए डांट रही थी कि तुमने काबली वाले से पैसे क्यों लिए, है ना? तुमने काबली वाले से पैसे क्यों लिए? तो चलिए आंसर लिखिए इसका। The mother was shocked. The mother was shocked to see the 8 आना coin, which
को एक झटका लगा टू सी द 8 आना, जब उसने 8 आने देखे किसके पास, मिनी के पास। पॉइंट विच द काबली वाला, जो काबली वाले ने उसे मिनी को दिए थे, जो काबली वाले ने मिनी को दिए थे। सो इसलिए सी वाज लुकिंग हर, इसलिए वह उसे डांट रही थी, किसे, मिनी को डांट रही थी। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। समझ में आ गया सभी को? फिर अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द अदर मीनिंग, व्हाट वाज द अदर मीनिंग, व्हाट वाज द अदर मीनिंग ऑफ फादर इन लॉ, father in law house, father in law house or the father in law house for the काबली वाला। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि व्हाट वाज द अदर मीनिंग, यानी कि इसमें दोहरे शब्द का क्या अर्थ है, दूसरा मीनिंग है फादर इन लॉ, यानी कि फादर इन लॉ ससुर के घर का अर्थ के दूसरा अर्थ क्या है, काबुली वाले के अनुसार, यानी कि काबुल वाले के अनुसार ससुर के घर का दूसरा, तो फादर इन लॉ हाउस किसे कहते हैं, जो ससुर का घर है ना, लेकिन यहाँ पर काबुली वाला का अर्थ दूसरा है, क्या, वो जेल को कहता है ना, जेल को क्या कहता है, फादर इन लॉ हाउस। ठीक है, चलिए आंसर लिखेंगे। The other meaning, the other meaning of father-in-law house, father-in-law house for the काबली वाला, और द काबली वाला वाज जेल। देखिए क्या है, द अदर मीनिंग यानी कि दूसरे दोहरे मीनिंग का अर्थ है, फादर इन लॉ हाउस के दोहरे मीनिंग का अर्थ है काबली वाला के अनुसार जेल। ठीक है, नोट करिए इसे नोट कर लेंगे। हो गया सभी का, समझ में आ गया, क्लियर? अगला क्वेश्चन लिखेंगे, What did the author's wife think on one seeing the काबुली वाला? यानी कि व्हाट डिड द ऑथर वाइफ, यानी कि जो लेखक की पत्नी है वह क्या देखकर काबुली वाले के बारे में क्या सोचती है, जो लेखक की पत्नी है वह काबुली वाले को देखकर क्या सोचती है। तो आपको हमने एक्सप्लेन किया था कि उसकी पत्नी देखकर सोचती है कि ये बच्चे पकड़ने वाला व्यक्ति है, क्योंकि पहले क्या होता था, बच्चे पकड़ के लोग ले जाया करते थे, तो ये बच्चे पकड़ने वाला व्यक्ति है, इसलिए वह उससे भयभीत रहती थी। आंसर लिखिए। On seeing the काबुली वाला
pupil, that such pupil were kidnappers of little children. देखिए इसने क्या कहा कि ऑन सीइंग द काबली वाला, मैं काबली वाले को देखकर, द ऑथर्स वाइफ, लेखक की पत्नी, थॉट, सोचती थी कि उसे संदेह था, दैट द सच पीपल वर किडनैपर ऑफ लिटिल चिल्ड्रन, कि यह व्यक्ति बच्चों का क्या है, किडनैपर है, उन्हें पकड़ने वाला व्यक्ति है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। हो गया। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। वाई वाज द काबली वाला, वाई वाज द काबली वाला अरेस्टेड, वाई वाज द काबली वाला अरेस्टेड, यानी कि काबली वाले को क्यों गिरफ्तार किया गया, काबली वाले को क्यों गिरफ्तार किया गया, क्यों गिरफ्तार किया गया था, इसलिए क्योंकि उसने एक आदमी के पेट में छुरा घोंप दिया था, इसलिए उसे, वह उसका कर्ज नहीं दे रहा था, उसने उसे चाकू मार दिया, इसलिए उसे गिरफ्तार किया गया था। चलिए लिखेंगे, आंसर लिखें बेटा। द काबली वाला was arrested because he had stabbed a man with a knife. देखिए, द काबली वाला वाज अरेस्टेड, काबली वाले को गिरफ्तार किया गया, बिकॉज क्योंकि he had stabbed a man with a knife, क्योंकि उसने एक गलत तरीके से एक व्यक्ति को चाकू मार दिया था, किसने, काबली वाले ने, इसलिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, तो आज इतने ही, इसके बाद कल हम आपको आगे के इसके क्वेश्चंस लिखाएंगे। इतने आप नोट कर लें सभी लोग, किसी को डाउट हो कुछ पूछ सकता है वह।